हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बेसिक देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखो, प्रमेय 1.1। इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको पहले लिखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ हम लोग का 0 ग्रेटर देन B है। ठीक है, इसका मतलब देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसमें बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक A और B हैं, एक A और एक B, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। दिए रहने पर ये दोनों अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया रहे, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, तो ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हो, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हो और धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर हम लोग A इक्वल टू BQ प्लस R लिखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है HCF निकालने के लिए, और फिर ये इसका फॉर्म होता है। फिर अगला देखते हैं। ऐसे ही C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए या करें। इसलिए हम C इक्वल टू BQ प्लस R लिख सकते हैं, और ये इसका फॉर्म होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को मान लेना होगा। तो मान लीजिए, देखो, मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मतलब हम लोगों को मान लेना है कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 2, यानी ए एक धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल टू 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से किसी पूर्णांक q इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 के लिए a इक्वल टू 2Q प्लस R है, जहाँ R इक्वल टू 0, ये 1 भी हो सकता है। ये अगर यहाँ पर b इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है, अगर यहाँ पर 3 होता, 4 होता, तो 4 से नीचे तक, यानी 0 से 3 तक होता। इसमें 2 है, इसलिए 0 से 1 तक होगा। तो R का मान 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये फॉर्म होता है a इक्वल टू 2Q या a इक्वल टू 2Q प्लस 1, ऐसा ही होगा। अगर हम लोग इसमें बैठाएंगे, देखो a इक्वल टू 2Q प्लस में R, तो 2Q प्लस R का 0, तो ये 2Q ही आ जाएगा। वैसे ही अगर इस R की जगह पर 1 पुट करेंगे तो वो 2Q प्लस 1 आ जाएगा, तो 2 A का मान आ गया है। फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं कि यदि a इक्वल टू 2Q है, मतलब अगर a इक्वल टू 2Q है
तो यह एक सम पूर्णांक है, हम लोग जानते हैं कि एक सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक ये वाला है, ठीक है। सम पूर्णांक है, साथ ही धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है, साथ ही ये सम पूर्णांक तो है ही और धनात्मक पूर्णांक है, तो वो धनात्मक पूर्णांक धनात्मक जो पूर्णांक होता है वो सम पूर्णांक हो सकता है, या विषम। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो ये एक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, अगर इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर जैसे 2q + 3, 2q + 5, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर होगा तो इसके फॉर्म में होगा, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल खत्म हो गया, अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो वैसा ही क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है जहाँ पर q क्या है, एक पूर्णांक है। तो वैसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक a मान लेंगे, ये 4q + 1 या 4q + 3 का रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसका देखो b = 4, b = 4 आ गया, ठीक है। तो देखो हमको फॉर्म होता है a = bq + r, तो b की जगह पर 4 पुट करना है, तो और 4 है तो इससे कम, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 4 यहाँ पर b की जगह 4 पुट करेंगे तो a1 = 4q + फर्स्ट ऑफ ऑल 0 करना है तो 0, तो bq आ जाएगा जो एक सम है, और a2 4q + 1 पुट करना है तो ये एक विषम है, a3 2 पुट करना है तो 4q + 2 ये एक सम है, और a4 4q + 3 एक विषम है। तो 4q + 1 और 4q + 3 एक विषम पूर्णांक है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 का रूप का हो सकता है, जहाँ q भागफल है। ये जो q होता है ये भागफल होता है, चूँकि एक विषम पूर्णांक है और एक विषम पूर्णांक होता है, इसलिए यह 4q और 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता है, विषम पूर्णांक है, इसलिए 4q यहाँ पर होगा, 4q और 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक आता है ना, विषम पूर्णांक है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1, 4q + 3 के रूप का हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का बेसिक और कुछ एग्जाम्पल किए, और अगली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।